हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडोल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम लोग फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये है इंडोल। इसमें नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6। जो कॉमन कार्बन हैं, जो दोनों रिंग के कार्बन हैं, उनमें नंबरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे हों तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आता है। ठीक है, मतलब पायरोल रिंग पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा था और बेंजीन रिंग पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि जो बेंजीन है उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, और जो पायरोल रिंग है ये 5 मेंबर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो कभी भी जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करता है, उसी रिंग पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अगर इन दोनों की कंपेरिजन करें तो क्या होता है कि जो बेंजीन को छोड़ दें तो जो पायरोल की बात करें, ठीक है, अगर हम पायरोल की बात करें क्योंकि पायरोल छोटी रिंग है ना बेंजीन के कंपेयर में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो एरोमेटिक ये भी है, ये भी होता है, समझ रहे हो। पर क्योंकि छोटी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा का मतलब कि इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा पायरोल रिंग पर, तो इलेक्ट्रोफाइल उसी रिंग पर अटैक करता है जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। समझ रहे हो, तो वही यहाँ पर थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। अगर इसके अंदर भी क्या है, टू पोजिशन और 3 पोजिशन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है वो 3 पर होता है। ठीक है, अगर 3 पोजिशन ब्लॉक है तो फिर 2 की पॉसिबिलिटी बनती है। तो कभी भी याद रखना कि जो इंडोल है, जैसे पायरोल होता है तो पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो 2 पर होता है। ठीक है, पर यहाँ पायरोल नहीं, इंडोल है। इंडोल पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है पोजिशन 3 पर। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो नंबर 1 क्या, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पोजीशन 3। पोजीशन 3 ये है, इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर हम अटैक कराते हैं। अगर यहाँ पर अटैक कराएंगे तो सिंपल बात है भाई, देखो ये बॉन्ड कहाँ को ब्रेक होगा बता रहा हूँ। बॉन्ड 3 की तरफ ब्रेक होगा। अगर 3 की तरफ ब्रेक होगा तो कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव इस पर अटैक कर, देखो कार्बन पर, इस कार्बन पर 3 कार्बन पर नेगेटिव होगा तो 2 पर क्या बचेगा फिर, पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ गया, मतलब 3 पर अटैक कराने पर 2 पर पॉजिटिव बच जाएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, अब इस 2 को क्या करना है, इस 2 पोजीशन में प्लस चार्ज आ गया तो ये जो इसके वेल जो लोन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे, मतलब इसको स्टेबलाइज कर देंगे अपने लोन पेयर दे के। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का बन गया कोई। ठीक है, अब नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे इसलिए प्लस इस पर आ गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो यहाँ से ये तो जुड़ गया है, इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ गया, जो यहाँ पर से एक एच होता है ना, ये वाला एच, वो क्या करेगा, इसको ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो जिससे क्या बनेगा 3 सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। समझ रहे हो, तो तीसरी पोजीशन पर अटैक कराया हमने। तो तीसरी पोजीशन पर जब अटैक कराया तो आपको एक चीज़ नोटिस करो कि पायरोल रिंग पर ही प्लस चार्ज आया है। पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज जो आया है वो पायरोल रिंग पर आया है, बेंजीन रिंग पर नहीं आया है। ठीक है, अब कराते हैं पोजीशन 2 पर अटैक। तो देखो पोजीशन 2 पर अटैक कराएंगे तो यहाँ पर अटैक कराएंगे तो बॉन्ड भी यहाँ को ब्रेक होगा, यहाँ को ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर पॉजिटिव। यहाँ तो ई जुड़ गया, प्लस माइनस में जुड़ जाता है ना, तो ई जुड़ गया तो यहाँ पर प्लस बच गया। अब देखो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है कंजुगेशन में डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये पाई बॉन्ड आएगा, इसको डबल बॉन्ड बना देगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन के ये न्यूट्रल होगा, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, पर कार्बन जो इस कार्बन है, इस कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा, ये दिखा रखा है प्लस चार्ज है। ठीक है, अब इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये पाई बॉन्ड आएगा इधर, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए एक पाई बॉन्ड और खिसक जाएगा। समझ रहे हो, तो ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस आएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, तो जिससे यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर से लास्ट टाइम क्या होगा, जो यहाँ से एच प्लस है वो एच प्लस निकलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, ये बना दिया। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये बन गया 2 सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। तो 2 पर भी अटैक कराया, 3 पर भी अटैक कराया, पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब हमने 2 पर अटैक कराया तो बेंजीन में प्लस चार्ज आ गया, जिससे बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई। बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो ख़राब हो गई है, जिससे ये लेस स्टेबल बन जाएगा। जबकि हम जब तीसरी पोजीशन पर अटैक कराया तो बेंजीन पर प्लस चार्ज आया नहीं था, मतलब कि जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी वो रिटेन रही। तो इसलिए क्या होता है कि 3 पोजीशन पर फेवरेबल होती है अटैक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट C2। C2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए पोजीशन 2। ठीक है, पोजीशन 2 जनरेट अ कार्बोकेटाइन इन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेंजीन रिंग एज वेल एज ऑन द हेटेरोएटम, बट द स्ट्रक्चर विथ चार्ज ऑन द हेटेरोएटम नो लॉन्गर पजेसेस बेंजोइड रिंग। ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑन द अदर हैंड अटैक एट पोजीशन 3
P3 मतलब पोजीशन 3 डज नॉट परमिट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अराउंड द रिंग एंड एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिटेन्ड। इसका कहने का मतलब वही है कि जब हमने अटैक 2 पर कराया तो एरोमेटिसिटी बेंजीन की डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, जबकि हमने 3 पर कराया तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए अटैक इंडोल में इलेक्ट्रोफाइल का 3 पोजीशन होता है, ठीक है। अब दो हमको ये तो पता हो गया कि 3 पोजीशन में होगा, तो जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल होंगे जैसे हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सबके सब जो होगा इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वहाँ से पोजीशन 3 पर ही जुड़ने वाला है, ठीक है। तो पहला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है वो हेलोजनेशन, ठीक है। तो हेलोजनेशन आपको पता है यहाँ से एक हेलोजन एक Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो वो 3 पोजीशन पर जुड़ने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 पर ही होता है। ब्रोमिनेशन कराओगे तो यहाँ पर डाइऑक्सिजन सॉल्वेंट है, इसकी प्रेजेंस में तो यहाँ पर Br जुड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा कि जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 पॉजिटिव वो 3 पोजीशन पर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो इंडोल पर होता है वो पोजीशन 3 पर ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो एसाइलेशन होता है, अब याद रखना कि जो एसाइलेशन है ना, एसाइलेशन जो इंडोल है उस पर नहीं होता है, क्योंकि एसाइलेशन करोगे तो क्या होगा कि जो लोन पेयर है ना उस पर अटैक कर दे एसाइल ग्रुप पर, समझ रहे हो, इसलिए एसाइलेशन इंडोल में नहीं होता है। अगर फोर्थ हम सल्फोनेशन की बात करें तो सेम वही होगा कि भाई जो सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ता है? 3री पोजीशन पर जुड़ेगा, क्योंकि इंडोल पर 3 पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है।